channel Jnanmanjali Modern School. Today, Standard 6, Subject SS, Social Science, Chapter number 2, the earliest societies. What we did, what did we study in the previous video? We just complete the topic phases of the Stone Age in the patho- Paleolithic age, and in this subdivision subpoint lower Paleolithic stone. The Paleolithic age in the subpoint we just complete the lower Paleolithic age consists the lower Paleolithic age consists with the first appearance of stone stool. The climate during this area was extremely cold and many parts of the earth were covered with ice. मतलब कि हमने the Paleolithic age में lower Paleolithic age के पत्थर के बारे में हमने पिछले वीडियो में सीखा था, जिससे हम आइस एज के नाम से भी जाने जाते, मतलब कि इस पत्थर को आइस एज के नाम से भी जाना जाता है. Shivalik range and the Son Valley in Punjab, a number of hand axes have been found in these regions. Now, the next one in the middle Paleolithic age, the second one, the middle Paleolithic. The middle Paleolithic age, the main tools used were scrapers and borers. मतलब कि ये जो the middle Paleolithic age है, उसमें स्टोन में सबसे मेन टूल्स जो है वो यूज हुए स्क्रैपर्स एंड बोरर्स. मतलब कि उसको खुदाई करने के लिए और घसीट टिपने मतलब कि पटकने के लिए इसका टूल्स जो है वो यूज होता है. अराउंड दिस टाइम अर्ली ह्यूमंस बीन टू लिव इन ग्रुप्स और ट्राइब्स डेवलप कल्चर्स फ्रॉम सच एज केव पेंटिंग्स एंड रॉक आर्ट एंड आल्सो start the practice by during the day. मतलब कि around this time मतलब कि ये जो middle Paleolithic age है उस समय की बात हो रही है जब उसका मेन टूल है the main tools used were scrapers and borers. मतलब कि इसका मेन टूल्स किसमें यूज होता था? तो स्क्रैपर्स एंड बोरर्स में, मतलब कि खुदाई करने के लिए और पटकने के लिए इसका इस्तेमाल होता था. अराउंड दिस टाइम मतलब कि ये समय की बात हो रही है जबकि द अर्ली ह्यूमंस मतलब कि जब वो आदि मानव जो थे वो बीइंग टू लिव इन ग्रुप्स मतलब कि किस में रहते थे? तो कि झुंड बना के रहते थे. इन द ग्रुप मतलब कि ग्रुप में रहते थे. और ट्राइब्स मतलब कि उसकी प्रजातियां. डेवलप कल्चर फ्रॉम सच एज केव पेंटिंग्स मतलब कि उसका जो कल्चर था मतलब कि उसकी जो शैली थी सच एज केव पेंटिंग्स मतलब कि तब वो पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, लेकिन पेंटिंग्स जो थी उससे और रॉक आर्ट यानी जो जिस गुफा में वो रहते थे
उस पे वो पेंटिंग बनाते थे। कहने के लिए या फिर कुछ याद रखने के लिए वो रॉक आर्ट मतलब कि पत्थर पे वो कुछ पेंटिंग्स बनाते थे। रॉक आर्ट एंड ऑल्सो स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ बेरिंग द डेड मतलब कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब कि वो इस टूल्स का क्या इस्तेमाल हो सकता था द मिडल पैलेथिक एज में उसने सीखा, मतलब कि उसने अपने कल्चर में कुछ डेवलपमेंट किया इन दिस द मिडल पैलेथिक एज। देन नेक्स्ट टॉपिक द अपर पैलेथिक एज मतलब कि पैलेथिक एज में सब डिवीजन है, सब पॉइंट है 3। फर्स्ट वन द लोअर Paleolithic age, the second one the middle Paleolithic age, and the last one the upper Paleolithic age. The upper Paleolithic age consists with the last phase of the ice age. मतलब कि ये सबसे लास्ट आइस एज माना जाता था, इसके बाद मतलब कि ये जो पत्थर है वो नहीं रहा। The climate also become warmer. The most common tools of this age were blades and burns. मतलब कि इस पत्थर का जो टाइम पीरियड था उसमें the most common tools of this age मतलब कि इस टाइम पीरियड में सबसे कॉमन टूल जो थे वो कौन थे? द एज वेयर ब्लेड्स यानी काटना, जिस चीज को काटना उसके बाद में ब्लेड्स एंड ब्यूरन्स मतलब कि खोदना blades and brooms. The most common tools of this age blades and brooms मतलब कि ये जो सबसे कॉमन टूल्स जो इस समय में पैलेथिक एज में अपर पैलेथिक एज में जो यूज होता था वो था ब्लेड्स एंड बर्न्स। ब्लेड्स मतलब कि उसको काटना और खोदने के लिए, along with advanced darts and fishing hooks मतलब कि इसमें क्या किया जा सकता था? along with advanced darts and fishing hooks आपने फिशिंग के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा इन दिस मूवी। आपने जियोग्राफी में भी देखा होगा, नेशनल जियोग्राफी में देखा होगा कि मछली को पकड़ने के लिए मतलब कि फिश पकड़ने के लिए हम उसमें चारा डालते हैं, जिसमें एक लकड़ी का सहारा होता है और एक पतली सी लाइन होती है मतलब कि धागा होता है, जिससे उसमें एक छोटा सा हुक दिया जाता है, वही फिशिंग हुक्स यानी जिसमें हम उसमें चारा डालते हैं और उस चारे को हम पानी में फेंक देते हैं, जिसमें वो मच्छी है मतलब कि जो फिश है उसमें फंस जाती है। उसमें आपने देखा होगा कि वो जो हुक है वो काफी नुकीला होता है मतलब कि काफी शार्प होता है, इसीलिए यहाँ पे उस समय में इसका इस्तेमाल किया जाता था। द अपर पैलेथिक एज द मोस्ट कॉमन टूल्स ऑफ दिस एज वेर blades and burns along with advanced darts and fishing hooks. In India, upper Paleolithic sites have been found at Bhopal in Madhya Pradesh and Chota Nagpur in Jharkhand. मतलब कि ये जो स्टोन है वो अपर पैलेथिक साइट हैव बीन फाउंड मतलब कि हमें कहाँ से मिला? ये जो पत्थर है द अपर पैलेथिक एज का पत्थर हमें इंडिया में कहाँ से मिला? Then sites have been found at Bhopal in Madhya Pradesh and Chota Nagpur in Jharkhand. This is also important topic. Then write this topic.
In India, upper Paleolithic sites have been found have been found at Bhopal in Madhya Pradesh. In Madhya Pradesh means MP, Madhya Pradesh, and Chota Nagpur in Jharkhand. Chota Nagpur in Jharkhand. मतलब कि ये जो टाइम पीरियड था इन इंडिया में अपर पाइलोटिक साइट्स हैव बीन फाउंड, मतलब कि हमें कहाँ से मिला, तो ये जो पत्थर है वो हमें भोपाल इन मध्य प्रदेश एंड छोटा नागपुर इन झारखंड से हमें मिला है। Okay student, first of all this important topic you just write down in your book, then further moving for the new topic, the discovery of fire. Okay student, have you written this? Then now move forward. The next topic is the discovery of fire. Our new topic is the discovery of fire. मतलब कि इस टॉपिक में हमें आपकी शोध कहाँ से हुई, मतलब कि द डिस्कवरी ऑफ फायर, अर्ली ह्यूमन की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तब अर्ली ह्यूमन को मतलब कि आदि मानव को आग के बारे में कैसे पता चला। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। द डिस्कवरी ऑफ फायर वाज undoubtedly one of the most important features of the old stone age। मतलब कि ऐसे ही आग जो है वो ऐसे ही नहीं हो गई, मतलब कि उसके लिए आदि मानव ने कुछ उसको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ी है और उसने ऐसे ही आग जो है वो हमारे पास मतलब कि इसका इन्वेंट हुआ नहीं है। द डिस्कवरी ऑफ फायर वाज अनडाउटेबल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द ओल्ड स्टोन एज। मतलब कि ये जो पिछले कई सालों पहले की बात जो हो रही है वो ओल्ड स्टोन एज, मतलब कि वो जो काफी पुराने जो पत्थर थे उसके बारे में हो रही है। अर्ली ह्यूमंस हैड ऑलरेडी सीन नेचुरल फायर्स इन द फॉर्म of forest fires।
मतलब कि अर्ली ह्यूमंस हैड ऑलरेडी सीन, मतलब कि आपको देखा था आदि मानव ने, पर खुद से लगाई हुई आग के बारे में नहीं पता था। नेचुरल फायर्स लाइक दिस, हम देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे मॉनसून का जो हमारा है वो सीजन चल रहा है, तो आपने कहीं पे देखा होगा कि जो बिजली है वो कहीं पे गिरती है। अगर इन द केस अगर कोई ट्री पे पड़े, मतलब कि बिजली जो है वो अगर ट्रीज पर गिरी तो वहां पे आग लग सकती है। वैसे ही आग लगी हो, या फिर कोई फॉरेस्ट में दो ट्रीज के घिसने से, ज्यादा घिसने से अगर आग लगी हो, तो नेचुरल जो फायर्स है वो अर्ली ह्यूमंस ने देखी थी। अर्ली humans had already seen natural fires in the form of forest fires, मतलब कि जंगलों में जो आग लगी हो उसमें जहाँ पे नेचुरल फायर्स हो वो अर्ली ह्यूमंस ने देखी थी, बट दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रिएट फायर ऑन देयर ओन, मतलब कि ये नहीं जानते थे कि खुद को, मतलब कि खुद से कैसे आग लगाई जाए, मतलब कि कैसे उसे बनाया जाए। Probably one day they accidentally produced fire by carelessly rubbing two stones against each other, मतलब कि ये जो probably one day, मतलब कि एक दिन ऐसा हुआ कि they accidentally produced, मतलब कि अचानक ही उसका इवेंट हो गया। कैसे? तो by carelessly rubbing, मतलब कि जैसे कोई पागल इंसान हो, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से घिसने से, मतलब कि गुस्सा आ गया और फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए जो पत्थर को घिसने लगता है, दो स्टोन अगेंस्ट each other. You can see that the picture of page number 24. You can see that the early human carelessly rubbing two stone against each other, मतलब कि दो पत्थरों को घिसने लगते हैं। The controlled use of fire not only happened early humans to cook their food, मतलब कि पहले the controlled use of fire not only, मतलब कि पहले उस पे आग पे कोई कंट्रोल नहीं था। अर्ली ह्यूमंस टू कुक देयर फूड, मतलब कि पहले अर्ली ह्यूमंस जो है वो खाना पकाने के लिए इसका इस्तेमाल करते नहीं थे। ओनली हैपन अर्ली ह्यूमंस टू कुक देयर फूड बट आल्सो केप्ट देम वार्म ड्यूरिंग द हार्श विंटर ऑफ द आइस एज, मतलब कि पहले द कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर नॉट ओनली हैपन अर्ली ह्यूमंस टू कुक देयर फूड, मतलब कि पहले इसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए होता नहीं था, पर also kept them warm during, मतलब कि जब समर आता था तब की बात करें, the harsh winter of the ice age, the earliest advance of control used of fire has been found at the lower Paleolithic site of Glacier Benon Yakio in Israel, where shed wood and seeds were recovered from a site dated 7,19,000 years ago, मतलब कि the earliest advance to control, मतलब कि use of fire has been found, मतलब कि जब इसका इन्वेंट हुआ था, जब फायर का इन्वेंट हुआ तब है फायर हैज बीन फाउंड, मतलब कि जहां से फायर का जो डिस्कवरी हुई, इन्वेंट हुई, तब है लोअर पैलोलिथिक साइट ऑफ, मतलब कि वो जो पत्थर था वो लोअर पैलोलिथिक एज था ऑफ ग्लेशियर बेनॉन इन इजराइल, मतलब कि इजराइल में है, वेयर शेड वुड एंड सीड वेर रिकवर्ड फ्रॉम अ साइट, मतलब कि वहां से हमें मिला कितने साल पहले, 7,19,000 years ago. This is the important topic. You just write down. Lower Paleolithic site of Glacier Benon
Yaakov in Israel, Yaakov in Israel, where shed wood and seeds were recovered from a site that 7,19,000 years ago. ऐसे हमारी आग का जो है वो इन्वेंट हुआ था। 7,19,000 years ago की बात हो रही है। First of all, then now further moving the next stage, Mesolithic age. Our new topic is the Mesolithic age. The Mesolithic age. The Mesolithic age or Middle Stone Age began roughly around 12,000 years ago till about 10,000 years ago. मतलब कि ये जो Mesolithic age का जो टाइम पीरियड था वो Mesolithic age का जो टाइम पीरियड था वो कहाँ से कहाँ तक था? The Mesolithic age or Middle Stone age began, जब शुरुआत हुई तब The Mesolithic age और Middle Stone age की जब began मतलब कि जब शुरुआत हुई तब roughly around 12,000 years ago मतलब कि 12,000 साल पहले till about मतलब कि तब तक till about 10,000 years ago. The Mesolithic age or Middle Stone age began roughly around मतलब कि दोनों की शुरुआत The Mesolithic age और The Middle Stone age की शुरुआत हुई थी roughly around मतलब कि ज़्यादा पक्का तो मालूम नहीं था मतलब कि शायद 12,000 साल पहले till about 10,000 years ago मतलब कि 10,000 साल पहले या फिर 12,000 साल पहले की शुरुआत हुई थी। During the Mesolithic age, humans continued to live as hunter-gatherers मतलब कि जब Mesolithic age का जो टाइम पीरियड था तब humans continue मतलब कि अब भी humans जो है वो कहाँ रहते थे? Lives in hunter मतलब कि झोपड़ियों में और gathers मतलब कि झुंड बना के रहते थे। The climate now become warm and dry. जब एटमॉस्फेयर का मतलब क्या एटमॉस्फेयर था? Warm and dry. The huge, crude and unwieldy stone tool of the early period were replaced by small, sharp-pointed stone tool called microliths मतलब कि the huge मतलब कि काफी बड़ा crude and unwieldy
widely stone tools of the early periods, मतलब कि कई साल पहले, earlier periods, were replaced मतलब कि उसकी बदली हो गई बाय, किसमें बदली हुई, स्मॉल मतलब कि छोटे और शार्प मतलब कि काफी नुकीले, पॉइंट वाले टूल्स, पॉइंटेड स्टोन मतलब कि पॉइंट वाले पत्थर, पॉइंटेड स्टोन टूल्स कॉल्ड मतलब कि उस जो टूल्स जो थे काफी छोटे, काफी नुकीले और पॉइंटेड वाले पत्थर वाले टूल्स को क्या कहा जाता है, द कॉल्ड माइक्रोलिथस, उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथस के नाम से जाना जाता है। मतलब कि द क्रूड एंड अनवाइडली स्टोन मतलब कि काफी बड़े और उसका शेप नहीं था, स्टोन टूल ऑफ द अर्लियर पीरियड्स मतलब कि जो पहले थे वो किसमें बदली हो गए, रिप्लेस बाय स्मॉल मतलब कि व्यूज से कितने हो गए, स्मॉल, क्रूड वो किसमें हो गए, शार्प में, एंड जो अनवाइडली थे वो पॉइंटेड टूल्स में कन्वर्ट हो गए, जिससे हम माइक्रोलिथस के नाम से जाने जाते थे। टाइपिकली द माइक्रोलिथ वाज fitted onto a spear or used a barb on an arrow मतलब कि इसका इस्तेमाल, माइक्रोलिथस का इस्तेमाल किसमें होता था, तो मतलब कि भाला फेंकने में इसका इस्तेमाल होता था। काफी मतलब कि अगर जंगली मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स का अगर हमें हंटिंग करना हो मतलब कि शिकार करना हो तो आदि मानव को अपने आप को सेफ रखने के लिए ये माइक्रोलिथस यानी कि जो है वो काफी छोटे, काफी शार्प एंड पॉइंट वाले मतलब कि नुकीले भाला का इस्तेमाल उसने किया और यूज एज बार्ब ऑन एन एरो। Okay student, first of all you just write down in your book, then further moving. Okay student, when you written this, then now move forward in our next video. Today your homework is write a short note about the discovery of fire. The discovery of fire. Today your homework is write a short note about the discovery of fire. We will meet in our next video. Thank you very much. Have a nice day.